सादर नमस्कार। प्रतिमा जी, आपको भी सादर नमस्कार। नमस्ते सर। आपने इन दिनों एक पुस्तक बहुत सुर्खियों में है और जिसका नाम है इश्क अफसरी, आप देख पा रहे हैं। और इसका जो टाइटल इसके नीचे आपने लिखा है फुल एसडीएम और हाफ वाइफ, इस तरीके से। तो हम आपको लेखक होने से पहले आपसे जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। बिल्कुल, मैं पहले लेखक होने से पहले या लेखक होने के साथ ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जी। शिक्षा विभाग में थी और वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट में मैं हूँ। और मुझे लगता है कि लेखन को आप नहीं चुनते हैं, लेखन आपको चुनता है। तो कहीं ना कहीं लेखन ने मुझे चुना है। बिल्कुल। तो लेखन तो सदैव मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल, मतलब आप लेखक आपको कोई बना नहीं सकता है। हाँ, आपको खुद क्रिएटिव होना पड़ता है, ये आपके भीतर की कला है। हाँ बिल्कुल। तो आपको कब लगा कि आपको कुछ लेखन के क्षेत्र में आना चाहिए? कब महसूस हुआ आपको अपने प्रोफेशन के दौरान? इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि लेखक होने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द होना चाहिए। और मेरे लिए जो दर्द का काम किया, मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी की थी 11th-12th के साथ ही। और किन्हीं रीजनों की वजह से 3-4 महीने पहले एग्ज़ाम से मैंने उसे छोड़ दिया प्रिपरेशन को। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो पेन मेरे अंदर रह गया और लेखन छुपा हुआ था और वो उस दर्द के सहारे बाहर निकल आया। तो वही इसकी शुरुआत है लेखन। तो फिर आपने अपने आप को किस तरीके से संभाला उस दौर में? क्या माध्यम रहा आपका एक अलग विषय चुनने का? बिल्कुल, उस दौरान मेरा मतलब अदर एग्जाम्स में भी सिलेक्शन हुआ था, अदर इंस्टीट्यूट से मैं बीटेक कर सकती थी। बट मैं उस टाइम इंडिया के टॉप 1% बच्चों में थी, तो मुझे स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल रही थी। तो फिर सबका सजेशन था कि बीएससी कर लो। बिल्कुल। और साथ में इसी फील्ड में मैथ सब्जेक्ट को चुनते हुए आगे बढ़ना। तो इस तरीके से फिर मैंने बीएससी किया और फिर फाइनली मैं एजुकेशन में हूँ अभी वर्तमान में। जी, तो अभी आप राजस्थान सरकार में के शिक्षा विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं और नया भविष्य तैयार कर रही हैं। और जो टूट रहे हैं, जो बिखरते हैं, तो आप उनको खड़ा होने का हौसला दे रही हैं। बहुत तारीफ़ योग्य, प्रशंसा के योग्य आपका कार्य है। तो हम इस पुस्तक के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। इश्क अफसरी आपने इसका नाम दिया है और बहुत खूबसूरत सा इसका पृष्ठ तैयार है, दोनों आगे पीछे का, और बहुत खूबसूरत पुस्तक है। तो ये जितनी हाथ में खूबसूरत लग रही है, क्या पढ़ने में ही उतनी खूबसूरत है? आप थोड़ा बताएं। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो बेशक आप अंत भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये किताब जो है ना, हर कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं। और इसके दो पहलू हैं। पहला तो एक प्रेम है जो सभी मानव जाति को कनेक्ट करता है, और दूसरा है स्ट्रगल, और वो हम सबके जीवन का भाग ही है। बिल्कुल। तो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो एक समय आता है जब आप कहीं ना कहीं टूटते हैं, तो आपको संबल चाहिए, आपको कोई मोटिवेट करे, कोई ऐसी किताब, कोई जीवन साथी, या कह सकते हैं कोई दोस्त। तो कहीं ना कहीं मैंने उन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया है ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी के दौर से गुजर चुके हैं और एक एज भी क्रॉस कर चुके हैं, वो सब जवानी के दिनों को भी याद कर सकें, और जो तैयारी कर रहे हैं वो उनको मोटिवेशन भी मिले। बिल्कुल। तो जैसा कि इसका नाम है इश्क अफसरी, तो क्या ये आपके निजी जीवन से शुरुआती इश्क का संबंध है इसका नामकरण करने में? इसके बारे में क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, ये इमेजिनेशन है जी, काल्पनिक है पूरा। हाँ, बिल्कुल काल्पनिक है। पर ये लोगों को कनेक्ट करेगी जी, क्योंकि एक दौर होता है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और उसी दौर में आपको कैरियर बनाने की भी चिंता होती है। बिल्कुल। तो उन दोनों चीज़ों को आप कैसे संभालते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, ये उसी पे परिभाषित की गई एक किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे इस पुस्तक को 10 लेसन्स आपके इसमें हैं, चैप्टर्स हैं, तो आपने एक एक करके अपनी बात कही है और इस कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाया है जो एक रुचि का विषय है। तो इसमें जो पहला चैप्टर आपने दिया है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पहली दस्तक आपने रखा है। तो ये पहली दस्तक को हम क्या समझें? या आपके लिखने की पहली दस्तक है या आपके किरदार की पहली दस्तक है?
क्या? ये मुख्य रूप से तो किरदार की पहली दस्तक है जी। कि किसी खास इंसान का आपके जीवन में प्रवेश। जी। वो हर इंसान के जीवन में किसी की पहली दस्तक होती है, बिल्कुल। तो उसी को लिंक करते हुए है ये। बिल्कुल। तो मैं निसंदेह है बहुत अच्छा आपने विषय रखा है, द ब्लू टिक ऑन स्क्रीन। ये आपका एक चैप्टर है, और लिटिल हार्ट ऑन बीच। तो ये क्या कोई जवान इश्क है, या कोई अधूरा इश्क है, या पूरा इश्क है, क्या है? इसका अपने आप में पूरा है, अगर बिना किसी स्वार्थ भावना के किया जाए, सिर्फ स्वच्छ हो, निर्मल हो, भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, तो वो बिल्कुल। अपने आप में पूरा है। और मेरा मानना है, और इस किताब में वो लाइन मैंने डाली भी है, कि प्रेम अगर आपको बेहतर नहीं बना रहा है, जी। वो प्रेम नहीं होगा। और इसमें कुछ 4 लाइनें भी हैं कि ढलती सांझ में तुम्हारा और मेरा साथ होना। क्या बात है! कि ढलती सांझ में तुम्हारा और मेरा साथ साथ होना, इस कदर मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ होना। क्या बात, क्या कि बात! ये इबादत का असर नहीं तो और क्या है। कि ये इबादत इबादत का का असर नहीं तो क्या है? और क्या है, कि हजारों की भीड़ में तुमसे मुलाकात होना। क्या बात है! क्या आपने इस इत्तेफाक को खूबसूरत अल्फाज दिए हैं। और बिल्कुल, तो इस अफशरी को लेकर के, जो इनके पात्रों को लेकर के आपने किस तरीके से उन मोतियों को चुना है, और कैसे इसको इस पुस्तक की आपने सज्जा की है, सजावट की है, तो इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं आपसे, उत्सुक हैं। जी बिल्कुल। इसके जो मुख्य किरदार हैं, बेला, बेला एकदम बेल की तरह सुंदर, नाजुक, सरल, बिल्कुल, और एक प्यारी सी लड़की है। और मोहित जो जमींदारों की फैमिली से बिलोंग करता है। तो बेला मूलतः नायिका है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। और मोहित नायक है। और मोहित जब बेला से मिलता है, पहली जो मीटिंग होती है, तब मोहित ऑफिसर होता है। बिल्कुल। और बेला की सादगी, सरलता, मासूमियत देखकर मोहित को पहले ही नज़र में उससे प्रेम हो जाता है। फिर आगे की कहानी इस तरह से चलती है कि प्रेम आपको सामर्थ्य भी दे, प्रेम आपको संबल दे, आपको योग्य होने की शक्ति दे। बिल्कुल। वही काम मोहित बेला के लिए करता है। बिल्कुल। कि आखिर में जाके मोहित बेला को इतना स्ट्रांग बनाता है कि वो एसडीएम बनती है। और फिर ये हाफ वाइफ के लिए आपको किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल रुचि का विषय है, और बहुत गंभीर है जानने में, और बहुत मज़ेदार है सच में। जितना इसका मैंने अध्ययन किया, और पढ़कर ऐसा लगता है कि अगले चैप्टर के प्रतीक्षा हमारी है। और थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से मुझे ये पता चला कि इसके बेस्ट सेलिंग भी आप यहाँ राजस्थान से हो रही है, आप देख रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत है ये अंदाज़ कि पहली पुस्तक का इस तरीके से पुरजोर प्रेम स्नेह मिलना, तो ये सचमुच एक अच्छे लेखक का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और बिल्कुल, तो इसमें जो आपने नायकों की बात की है, अपने पात्रों की बात की है, तो आप इस पुस्तक को कितने भागों में और ले जाना चाह रहे हैं? कितनी बड़ी ये कहानी है? क्योंकि ये पुस्तक तो लगभग 100 से 150 पृष्ठ में जैसा समाती है, तो आप इसको फिर और कैसे आगे ले जाना चाह रहे हैं? अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। जी। बेला और मोहित क्या वास्तव में मिलेंगे, या उनकी कहानी अधूरी रहेगी? बिल्कुल। अभी तो इसमें रहस्य बना हुआ है, ये सब कुछ उजागर सेकंड पार्ट में होगा। और जहाँ तक संभावना है जल्दी ही लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो कहानी कितनी लंबी जाएगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी रुचिकर हो ये महत्वपूर्ण है। तो इस पुस्तक को सज्जा देने में आपको कितना समय लगा इसको 100 से 125 150 पेज तक करने में? इसमें एक लंबा समय लगा है। सबसे पहले जब लेखन शुरू हुआ तो इसको मैंने नॉर्मली एक कॉपी में लिखना शुरू किया, उसके बाद इसको कई बार सुधार किया। जब ये फाइनल हुई और इसका कवर पेज बना, इसमें लगभग 1 साल का समय लगा है। बिल्कुल। 1 साल में हर एक बारीकियां देखी गई, कई बार प्रूफ रीडिंग की गई। बिल्कुल। और इसके कवर पेज को डिसाइड करने में कि किस तरीके से इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि हर कोई अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर पाए और बहुत सहज और सरल हो। बिल्कुल। वर्तमान की जो जनरेशन है नवीन जी, उसमें क्या है, शुद्ध हिंदी नहीं बिल्कुल हर कोई पढ़ पाता। तो मेरी कोशिश ये रही है कि उसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बनाया जाए। और मेरे जितने भी नॉवेल्स आएंगे वो सभी इसी लैंग्वेज में होंगे,
ताकि सभी संदेश पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी सरल भाषा का आपने प्रयोग किया है इसके भीतर। तो जैसे कि मैंने इसमें देखा था कि आपने अपने बहुत सारे भावों को एक कविता का रूप दिया है, और पहले एक ऐसा उदाहरण आप दे भी चुकी हैं, तो हम एक दूसरा उदाहरण भी आपसे चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसका एक इसमें 4 लाइनें हैं जो कि संघर्ष के दौरान की है, वो मेरे जीवन से भी कनेक्ट होती है। कि जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप कई बार टूटते हैं। बिल्कुल। और सारे युद्ध जो है युद्ध के मैदानों में नहीं लड़े जाते, कुछ लड़े जाते हैं अकेले कमरे में घंटों एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते वक्त, किताबें पढ़ते वक्त। तो जब आप उस समय बिल्कुल अकेले होते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं कई फंक्शंस का, कई मीटिंग्स का, कई पार्टी का, आप बस दिन रात पढ़ते हैं। तो मैं भी एक रोज़ थकी और फिर इनर मोटिवेशन खुद ही को दिया, तब लिखी थी मैंने वो 4 लाइनें कि स्वागत। संघर्षों की रातों में तुम अंधकार में होते हो, संघर्षों की रातों में तुम अंधकार में होते हो, रोते रोते जब तुम सोते खाली कंधे होते हो। कि माना घोर अंधेरा है और चहुं ओर एक रुंदन है। कि माना घोर अंधेरा है और चहुं ओर एक रुंदन है, पर बाबू करना तो है। कि पर बाबू करना तो है, क्योंकि संघर्षों से लड़ते लड़ते तुम जड़ जंगल हो जाते हो, तुम जड़ जंगल हो जाते हो। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आपका अंदाज़े बयां है, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये दस्तकारी की है और इसको, इस गुलदस्ते को सजाया है। और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक पुस्तक को लिखने के लिए आपको बहुत सारी रात जागना पड़ता है, कई रातें ख़राब करनी पड़ती हैं, और ख़राब तो नहीं कहेंगे जब उसको ऐसा मीठा फल मिलता है। तो आपको कोई ऐसा कोई ऐसी प्रतिक्रिया आपके सामने आई पाठकों से जिसने आपको बहुत अंदर से झकझोरा हो और आपको प्रेरणा दी हो कि मुझे कुछ इससे भी बेहतर और इससे आगे का कुछ करना चाहिए? बिल्कुल। ये पुस्तक 7 मार्च को हमने इसका लोकार्पण हुआ। यस, लॉन्च किया हमने, और 10 मार्च को ही ये फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक गई। और लगभग डेट मुझे आई एम नॉट श्योर, 12 या 13 तारीख को एक दीदी हैं, बिल्कुल मैं उन्हें नहीं जानती, उन्होंने इस किताब को पढ़ा और कहीं ना कहीं से उन्होंने मेरा नंबर निकाला और मुझे कॉल किया, और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पुस्तक को पढ़ के उन्हें ऐसा लगा कि जैसे खुद की स्टोरी हो, कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट सब कर पाए। बिल्कुल। कि वो स्ट्रगल का दौर, कहीं कहीं शुरुआती मीठा प्रेम, और उन्हें राकेश का जो किरदार है इसमें जी, वो बहुत भाया। उन्होंने बताया कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं प्रेम लोग शब्दों में बयां करते हैं, पर वही स्वीकार ना हो तो बहुत सहज नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि इस किताब को पढ़ के मुझे लगा ही नहीं कि ये आपकी पहली किताब है, और मन हुआ कि बस पढ़ते जाएं, और लगातार मैं